नमो नमः मित्रों। आज हम गीता के महत्व को लेकर आए हैं। गीता में श्री भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध क्षेत्र में मायाग्रस्त वीर पुरुष अर्जुन को माया की भ्रांतियों से निकालने के लिए उनके समक्ष परम पवित्र गीता का प्राकट्य करते हैं, उनके समक्ष इसको प्रकट करते हैं। यह परम पवित्र ग्रंथ मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन वाणी द्वारा करने के लिए किसी के भी पास सामर्थ्य नहीं है। यह एक परम रहस्यमयी ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रहित है। इसमें सभी वेदांगों का सार संग्रहित होने के साथ साथ मानव के जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। आइए अब हम महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उपदेशदाता भगवान श्री कृष्ण एवं इस परम तुल्य अमृत तुल्य परम ग्रंथ का श्रवण करते हुए अर्जुन की स्थिति का एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सभी उपनिषद गाय के समान हैं और उनके दोहनकर्ता साक्षात मुरलीधर कृष्ण हैं और गाय के सुंदर वत्स के समान अर्जुन हैं जो इस अमृत तुल्य दुग्ध गीता का पान कर रहे हैं और अपने जीवन के अनेकों माया भ्रांतियों से दूर हो जाते हैं। इसमें वह गीता के अलग अलग अध्यायों में गीता के अलग अलग योगों के बारे में अपने मन में चल रही चंचलता के अनुसार प्रश्न पूछते हैं। प्रथम अध्याय में वह भगवान से विषाद योग की चर्चा करते हैं, जिनमें भगवान उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। द्वितीय में वह सांख्य योग के बारे में भगवान से अपने समाधान पूछते हैं और भगवान सुयोग्य उत्तर के साथ में उनका समाधान करते हैं। कहीं कर्म योग, कहीं ज्ञान कर्म संन्यास योग, कहीं संन्यास योग तो कहीं आत्मा संयम योग के बारे में भगवान से चर्चा करते हैं और भगवान इन महत्वपूर्ण गोपनीय योगों के बारे में अर्जुन को बताते हैं, जिसका एक और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं। और संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे भगवान, मैं वेद व्यास जी के द्वारा दी हुई इस दिव्य दृष्टि से वासुदेव कृष्ण जो कि साक्षात योगेश्वर है, अनेकों योगों के ईश्वर हैं, इनसे गोपनीय रहस्य को जानकर आपको बता रहा हूँ और मेरा जीवन इस योगों को सुनकर धन्य हो गया है। हे भगवान, इस प्रकार भगवान 18वें अध्याय में अलग अलग योगों का वर्णन करते हैं। वह 12वें अध्याय में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग का ज्ञान देते हैं और उन्हें कहते हैं, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमाप्नोति तेषां के योग वित्तमाः। इस प्रकार अनेकों अध्यायों में अलग अलग योगों का वर्णन भगवान अर्जुन के समक्ष उनकी माया भ्रांति को दूर करने के लिए करते हैं। अंतिम में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवै नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण हो, जो सभी गोपनीय योगों के ज्ञाता हो, और जहाँ पर गांडीवधारी वीर पुरुष अर्जुन हो, वहाँ पर विजय और विभूति होना निश्चित है। इस प्रकार भगवान के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक है श्रीमद् गीता और एक श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के भक्तों का वर्णन है, उन भक्तों की कहानी है जो भगवान के प्रिय थे, जो भगवान को अपनी देह से भी अधिक चाहते थे। और श्रीमद् भागवत गीता जो कि साक्षात परमात्मा के मुखारविंद की वाणी है, जिसमें अनेकों रहस्य, अनेकों महत्वपूर्ण अमूल्य रहस्यों का समावेश है, जिसमें भगवान मानव के जीवन से लेके मानव के अंत तक के सभी प्रश्नों का समाधान करते हैं और सभी मानव जाति का कल्याण करते हैं। अंतिम में मित्रों, गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते
श्रीमद् भागवत गीता का पान करने वाले पुरुष का मरण और जन्म की इस बेला से मुक्ति हो जाती है। न तो वह जन्म लेता है न वह मरण होता है। वह परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है और परमात्मा के श्री चरणों में लीन हो जाता है। कृष्णार्पणमस्तु।